हेलो साथियों। तो ये बात है दोस्तों, अब मंदिर में जाने का और भगवान का दर्शन लेने का ऐसी बातें करते हैं लोग, आस्था है उनकी, करने दो। लेकिन इतना भीड़ रहता है मंदिरों में कि पूछो मत। बहुत सारा भगदड़ मच गया वो कुछ ही दिनों पहले, और इसकी वजह से ना कई आदमी या औरत की, कोई इंसान की जान चली जाती है। तो ऐसे में आदमी को क्या करना चाहिए दोस्तों? कितना बुरा हुआ होगा जब बालाजी मंदिर में वो एक दो लेडीज़ गई और उनको टिकट के लिए वो उनका प्रवेश करने का वो मतलब टोकन लेना था, तो वो पहले ही बुकिंग चल रहा था, तो उसको इन लोगों ने मतलब इतना भीड़ था। अरे भाई, आदमी को भी समझना चाहिए कि इतना भीड़ है तो हम भीड़ में कैसे रहे। लेकिन सब लालच में पड़े रहते हैं, मेरे को मिलना चाहिए। जब भगवान के दरबार में आया हूँ तो वापस नहीं जाऊँगा, मिलना ही चाहिए, बुकिंग मिलना चाहिए। और ऐसे करते करते आदमी की पूरा इंसानियत ख़त्म हो जाती है। वहाँ देखो कितना एक आदमी गिरता है, आदमी या औरत हो, उसको उठाने की बजाय उसके ऊपर और भगदड़ हो रही है, उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, पैरों से उसको ऐसे पूरा उसके शरीर पे पैर रख के इधर उधर भगदड़ हो गई। लेकिन कोई आदमी अगर नहीं संभलता होगा तो उसको क्या इंसान बोलेंगे क्या हम? एक आदमी को कुछ जख्म हो गया तो आज के भी डेट में इंसान है, सच्चे इंसान है, वो क्या हुआ करके सब काम छोड़ के पहले दौड़ता है आदमी को, क्या हुआ तुम्हारे हाथ पैर को, क्या हुआ। लेकिन सोचो, ऐसे मंदिरों में भी देव दर्शन करने जाते हैं तो उनका पहला मतलब उस कमेटी का ये होना चाहिए नियम कि पहले सुरक्षा, जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, फिर भी वहाँ अगर जहाँ सुरक्षा तैनात करना चाहिए वहाँ सुरक्षा नहीं होता, तो इसका मतलब क्या निकाले? आदमी के जीवन की कोई वैल्यू ही नहीं है भगवान के सामने। भगवान इतना बड़ा हो गया कि अभी आदमी को, इंसान को ऐसे मतलब चींटी जैसे बर्ताव होने लगा, ऐसा ही समझना पड़ेगा मानो। तो ऐसी सिचुएशन है दोस्तों, संभल के रहिए कहीं भी जाते हैं। मेरे को तो सबके साथ में न्याय वाली ही बात करूँगा भाई। तुम जाते हो, तुम्हारे हिसाब से जाते हो तो जाओ, लेकिन सेफ्टी के साथ जाओ। अभी 4-5 लेडीज़ गई और उसमें भगदड़ हो गई, तो लेडीज़ को अगर वो मानो गिर गई तो मतलब इतना भीड़ में भी काहे को जाना ज़रूरी था? इतना भीड़ में गई वो और वही उसका कल्याण हो गया। तो ऐसी बात है मित्र हो, कोई नहीं, भगवान नहीं, सबसे पहले आदमी को ज़रूरी है इंसानियत। अगर इंसानियत नहीं है ना तो मानो समझो तुम्हारा भगवान भी फेल हो गया। और यही बात मायने रखती है। अगर कोई जो आस्था रखने वाले हैं आदमी, ये पहले ध्यान रखो। और ऐसी चीज़ें करने से बचे तो अच्छा है। पहले पुराने ज़माने में, पहले के काल में कैसा था, भगवान घर घर की ही बात थी, सिर्फ आस्था की बात थी। लेकिन अब ये बात थे ना जो दिखावे की बात बन गई है, ऐसा मेरा कहना है। आपको क्या लग रहा है तो लगे, बताना दोस्तों। तो ये बात है, दिखाने की चीज़ बन गई है सब। इतना मतलब आज की डेट में 2 पैसा लोग हर कोई कमाता है, लेकिन उनको क्या लगता है कि मेरा भगवान के प्रति आस्था बढ़ाना चाहिए। अरे तुम्हारे मन में ही आस्था नहीं है तो फिर काहे का उधर बाहर पूजा पाठ करने से आस्था बढ़ेगा? तुम्हारे को वहाँ बाहर जाके इंसानियत से अगर बर्ताव होता होगा तो इंसानियत से तुम्हारा वो फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा कि दर्शन करके आना है, जाना है। अगर नहीं है तो फिर तुम्हारी हो गई ना, आस्था भी कम हो गई ना। तो ऐसी बात है, वो लेडीज़ के लिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारी भी आस्था कम हो गई ना अभी, कि किस तरह से
नहीं जाना चाहिए था उसमें उतनी भगदड़ में। अरे जाने का ही चाहिए था तो कुछ सोचो समझो। वो बालाजी के मंदिर में, तिरुपति बालाजी के मंदिर में इतना भीड़ रहता है, इतना भीड़ रहता, मानो बहुत ही भीड़ रहता है। अभी उतना भीड़ तो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे लेके जाते हैं, 1 साल का भी नहीं हुआ कि उसका कुछ करना है, हाँ, उसके नाम से कुछ बाल कटवाना है, ये करना है, वो करना है। ये सारे जो मंदिर है ना, ये सब हमारे बौद्धिज्म के ही सब मंदिर थे, लेकिन उसको अभी हिंदुत्ववादियों ने ऐसा, मतलब पूरा मनुवादियों ने, हिंदुत्ववादियों ने नहीं, मनुवादियों ने, जो ब्राह्मणीवादियों ने सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए और पेट भरने के लिए उनका रिजर्वेशन है ये मानो, तो ऐसे ढंग से वो उन्होंने ब्राह्मणिज्म प्रतिक्रांति के बदौलत किया था और उनका ही वो कार्य अभी चल रहा है। तो अभी हम बहुजनों को ये समझना चाहिए कि किस तरह से ये बात गलत है। हमको खुद को कंट्रोल करना चाहिए, तब आगे वाला अपने आप पूरा होश में आएगा। इसीलिए ऐसे तिरुपति बालाजी के मंदिर में वगैरह जाने का नहीं। और भगवान किस में है? नाम लेने में, ध्यान करने में। खुद के घर में है और तुम्हारे कर्म में है, बस, और कुछ नहीं। भगवान कहीं नहीं है। भगवान है तो फिर सब पृथ्वी को पूछ के दिखाओ, तुमको है क्या? सब पृथ्वी को पूछ के दिखाओ भला, मैं बताता हूँ भगवान कहाँ है, हाँ? तो ऐसी बात है दोस्तों। आप देखने वाले को ये बुरी लगे चीज़ थोड़ी तो माफ़ कर देना दोस्तों, कुछ गलत कहा होगा तो ऐसी बात है। मित्र हो, भगवान कहीं नहीं है, मानो तो भगवान है, और नाम में भगवान है, ध्यान में भगवान है। कुछ ध्यान करो, कुछ अच्छे कर्मों का चिंतन मनन करो, बस यही भगवान है और कुछ नहीं है। और भी भगवान है वो बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सा गौतम बुद्ध जैसे भगवान है जिसको सम्यक संबोधि प्राप्त हुई थी और उन्होंने सत्य का खोज किया था। उसकी बदौलत ये बाकी के जो धर्म हैं वो जैसे एक वृक्ष की बहुत डालियाँ रहती है उस टाइप अभी ये बन चली है, और एक एक डाली को ये नाम दे रहे हैं कि बड़ा वृक्ष है। बड़ा वृक्ष तो बड़ा ही वृक्ष होता है भाई, कहाँ बड़ा वृक्ष और कहाँ एक डाली का पत्ता, तो इसी टाइप है। तो हम लोगों को समझना चाहिए और अपना तरक्की का मार्ग खोजना चाहिए, सत्य का मार्ग पे बने रहना चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बात करूँगा दोस्तों। मेरी बातें कोई बात आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है तो दोस्तों माफ़ कर देना, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब कर देना। जय भारत।